हाय फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th का प्रश्नावली 2B। इसके पहले का वीडियो अगर आपने नहीं देखा है तो हमारे प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। तो आइए इस वीडियो शुरू करते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं लिखा है क्वेश्चन कि निम्न बहुपदों के शून्यांक ज्ञात कीजिए और शून्यांकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। इसका मतलब पहला यहाँ पे दिया हुआ है क्वेश्चन x² - 2x - 8। तो इसका हमको शून्यांक ज्ञात करना है। ये एक बहुपद है और इसका हमें शून्यांक ज्ञात करना है और फिर शून्यांकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की क्या करनी है, जांच करनी है। मतलब हमारा जो शून्यांक आया वो सही है या फिर नहीं, उसकी जांच करनी है। सबसे पहले हम क्वेश्चन लिखते हैं और उसके शून्यांक ज्ञात करते हैं। तो क्वेश्चन है यहाँ पे x² - 2x - 8। तो इसका सबसे पहले हम शून्यांक ज्ञात करेंगे। तो शून्यांक ज्ञात करने के लिए पहले गुणनखंड करना होता है। तो गुणनखंड हम कैसे करते हैं, अगर हम इसका मल्टीप्लाई करें लास्ट वाले का फर्स्ट वाले में, तो यहाँ पर 1 है तो 8 1 जा 8। तो बीच वाले को ऐसा तोड़ो कि मल्टीप्लाई करने पे 8 आ जाए और जोड़ने वही घटाने पर 2 आ जाए। तो 4 2 जा 8 और 4 में से 2 गया तो 2 बचेगा, मतलब 2 में से 4 को घटाएंगे तो -2 बचेगा, क्योंकि हमको -2 चाहिए। तो यहाँ पर लिख सकते हैं x² - 4x और +2x और -8। देखिए 4 2 जा 8 हो जाएगा, मतलब मल्टीप्लाई करने पे ये आना चाहिए। और इसमें से इसको अगर माइनस कर दें तो ये बच जाएगा। देखिए 4x में से 2x गया तो हमारा बच गया 2x, और 4 का मल्टीप्लाई करेंगे 2 में तो क्या आ जाएगा 8। ये आनंद को आना चाहिए, मतलब मल्टीप्लाई करने पे ये आ जाए और इसमें से इसको जोड़ने या फिर घटाने पर ये मिल जाए। तो हाँ मिल गया। तो इसको क्या कॉमन कर सकते हैं, गुणनखंड पहले सीख चुके होंगे 9th में। यहाँ पे क्या कॉमन कर सकते हैं, तो x को कॉमन कर लेंगे, यहाँ पे 1x बच जाएगा, माइनस यहाँ पे x कॉमन हो गया तो यहाँ 4 बचा। इसके बाद यहाँ से कॉमन हो जाएगा +2, तो यहाँ बचेगा x - 4। अब देखिए ब्रैकेट वाले को एक साथ लिख देते हैं x - 4, और ब्रैकेट के बाहर जो है इसको एक साथ लिख देते हैं। मतलब ये दोनों यहाँ से कॉमन कर लिए, इसको और इसको कॉमन कर लिए, तो यहाँ क्या बच जाएगा x + 2, ये बच गया। तो इसके इक्वल टू हम 0 पुट करते हैं, लिखते हैं जब x - 4 = 0 तो x = 4 उधर जाएगा तो -4 है, 4 उधर जाएगा तो +4 हो जाएगा। इसी प्रकार x + 2 = 0, जब x + 2 = 0 पुट करेंगे तो x की वैल्यू क्या आएगी -2। तो x की दो वैल्यू आई, एक 4 और एक -2। तो इसी को हम शून्यांक बोलते हैं। तो x का शून्यांक जो है वो 4 है और -2 है। अब हम को क्या करना है, तो हम उसका हमारा शून्यांक ज्ञात हो गया। तो लिख देंगे बहुपद के शून्यांक, बहुपद के शून्यांक 4 - 2 है, 4 तथा -2 है। अब हमको क्या करना है, यहाँ क्वेश्चन में लिखा था कि शून्यांकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। तो यहाँ पे एक फॉर्मूला होता है, हम देखते हैं फॉर्मूला, हम जांच करते हैं। फॉर्मूला होता है शून्यांकों का योग बराबर ये होता है -b/a, और एक होता है शून्यांकों का गुणनफल बराबर c/a। ये सूत्र होता है। शून्यांकों का योग होता है -b/a, शून्यांकों का गुणनफल का सूत्र होता है c/a। तो यहाँ से अगर हम देखें शून्यांकों का योग, तो शून्यांकों का योग हमारा क्या निकला था, यहाँ से हम देख सकते हैं शून्यांकों का योग क्या था हमारा। तो शून्यांकों का योग, शून्यांक क्या थे, यही थे दोनों शून्यांक, दोनों का क्या कर देंगे, योग कर देंगे। तो पहला 4 है, लिखेंगे 4 प्लस दूसरा क्या है -2, तो आप क्या लिख देंगे -2। और इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो आएगा 4 में से 2 गया तो बचेगा 2। ठीक, ये हमारा आ गया शून्यांकों का योग। तो ये किसके इक्वल होता है, -b/a के, मतलब a की वैल्यू यहाँ पे नीचे क्या है 1 है
और बी की वैल्यू माइनस को अगर उधर भेजें तो बी की वैल्यू क्या हो जाएगी -2। जैसे यहाँ पर अगर हम देखें -b अपन ए इक्वल टू क्या आया 2। तो ए कंपेयर करें तो ए की वैल्यू यहाँ कुछ नहीं है तो मतलब 1 है, ए की वैल्यू 1 और बी की वैल्यू क्या मिली माइनस इधर जाएगा तो -2। ये चेक कर देते हैं यहाँ पे ए की वैल्यू 1 और बी की वैल्यू -2। तो यहाँ पे जो x के साथ होता है ये 1 ए होता है, एक्स स्क्वायर के साथ जो होता है वो a होता है, x के साथ जो होता है वो b होता है और लास्ट में जो कांस्टेंट होता है वो c होता है। यहाँ से चेक करिए तो a की वैल्यू 1, देखिए a की वैल्यू यहाँ पे कांस्टेंट क्या है 1, b की वैल्यू -2, यहाँ कांस्टेंट है क्या है x के साथ, b की वैल्यू -2 और c की वैल्यू कितनी आनी चाहिए -8 आनी चाहिए। ठीक है, तो ये हमारा प्रूफ हो गया, सत्यता की जांच हो गई। गुणांकों का जो शून्याङ्क का योग है वो इसके इक्वल था, सही है ये -b अपन ए क्या है इक्वल है। अब शून्याङ्कों का गुणनफल, शून्याङ्क क्या थे, पहला शून्याङ्क 4 था तो लिखेंगे 4 मल्टीप्लाई, दूसरा क्या था -2 मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो -8 आ गया। ये किसकी इक्वल होता है c अपन ए के, इसकी जांच करते हैं तो c, ये हमको लिखना नहीं है, ये चीज़ फेयर में नहीं लिखना है, बस यहीं तक करके छोड़ देना है, ये भी यहीं तक करके छोड़ देना है। लेकिन हम अपने से चेक करने के लिए लिखिए, नीचे 8 के नीचे कुछ नहीं है मतलब 1 है तो a की वैल्यू क्या हो गई a की वैल्यू 1, यहाँ आप देखिए a की वैल्यू क्या है, a की वैल्यू 1 ही है, यहाँ कुछ नहीं है तो। और c की वैल्यू -8, आप c की वैल्यू चेक करते हैं, c की वैल्यू -8, इसका मतलब सही है, हमारा सत्यता की जांच है। हमको लिखना क्या है फेयर में, यहाँ से लिखना है, ये पूरा लिख लेना है, इसको नहीं लिखना, इसको नहीं लिखना है, ये लिख लेना है और ये नहीं लिखना, मतलब यहाँ तक ये भी नहीं लिखना, 1 नीचे नहीं लिखेंगे, यहाँ तक लिख लेना है। तो ये हमको फेयर में लिखना है इतना। ये स्क्रीनशॉट अगर लेना हो तो स्क्रीनशॉट आप लिख सकते हैं। अब देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। देखिए दूसरा क्वेश्चन लिखा हुआ है 4s² - 4s + 1। इसका हम सबसे पहले गुणनखंड करेंगे तो 1 का गुणा 4 में 4 एकम 4, बीच वाले का ऐसा तोड़ो, गुणा करने में 4 आ जाए और जोड़ने या फिर घटाने पर -4 आ जाए। तो 4 इसको गुणा करने पे हम 2 और 2 में तोड़ सकते हैं, तो लिख सकते हैं 4s² - 2s और +1। देखिए मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 आ जाएगा और जोड़ देंगे तो -4 आ जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा, क्या कॉमन मिलेगा हमको, इसका सबसे पहले गुणनखंड कर रहे हैं हम, तो 2 कॉमन मिलेगा, s कॉमन मिलेगा, 2 कॉमन हो गया, 2 बचा, एक s निकालिए तो एक s बच गया। यहाँ से 2s कॉमन करेंगे तो यहाँ पे कुछ नहीं बचेगा, तो यहाँ पे 1 लिख देंगे, कुछ नहीं बचता है तो 1 लिखते हैं। माइनस, यहाँ से कुछ नहीं कॉमन मिलता है तो यहाँ से माइनस कॉमन मिल रहा है, मतलब यहाँ से बीच में अगर माइनस नहीं है तो माइनस कॉमन कर लेते हैं, और यहाँ पहले माइनस होता है तो माइनस कॉमन कर लेंगे और 1 माइनस कॉमन कर लेंगे, कुछ नहीं कॉमन मिलता तो 1 करते हैं। तो यहाँ से माइनस कॉमन हो गया, 2s बच गया, यहाँ से माइनस कॉमन हो गया तो माइनस बचेगा और यहाँ से 1 कॉमन हो गया तो 1, ये हो गया। देखिए दोनों सेम हो गया, दोनों कॉमन कर सकते हैं, 2s - 1 को कॉमन कर लेंगे तो बचेगा 2s - 1। यहाँ से अगर हम देखें, अगर इसको 0 के इक्वल पुट करें तो 2s, जब 2s - 1 इक्वल टू 0 तो 2s इक्वल टू -1 उधर जाएगा तो +1 और 2 कहाँ जाएगा नीचे अपॉन में, तो 1/2। और जब इसको पुट करेंगे 2s - 1 इक्वल टू 0 तो 2s इक्वल टू -1 उधर जाएगा तो +1 और 2 कहाँ जाएगा नीचे, तो s इक्वल टू 1/2। मतलब s की 2 वैल्यू भाई 1/2 और 1/2, मतलब इसके 2 शून्याङ्क हैं, दोनों प्लस में है, एक 1/2 दूसरा भी 1/2। अब हम क्या करेंगे कि जो शून्याङ्क ज्ञात कर लिए हम, तो शून्याङ्कों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच करेंगे। तो सबसे पहले हम इसके लिए शून्याङ्कों का योग निकालते हैं। तो शून्याङ्कों के योग को अल्फ़ा प्लस बीटा भी लिख सकते हैं, अल्फ़ा बीटा शून्याङ्क को ही दर्शाते हैं। तो शून्याङ्कों के योग की जगह पर डायरेक्ट अल्फ़ा प्लस बीटा भी लिख सकते हैं, लेकिन लिख देते हैं हम शून्याङ्कों का योग बराबर, ये क्या होता है, अभी फॉर्मूला लिखवाए थे, ये होता है -b/a, इसके इक्वल होता है, -b/a के इक्वल होता है। तो शून्याङ्क कितने थे हमारे 1/2 1/2,
अगर दोनों को जोड़ें 1/2 प्लस 1/2 तो आएगा 1, और किसके को लिखना पड़ेगा हमको -b/a के। तो ये बताइए यहाँ से अगर कंपेयर करें तो a की वैल्यू कितनी है, नीचे क्या है 1 है, और b की वैल्यू क्या है, माइनस उधर जाएगा तो b की वैल्यू -1। तो चेक करें तो a की वैल्यू यहाँ देखिए 4 है और यहाँ पे -4 है, तो इसको 4 बनाने के लिए देखिए ये होता है a, ये होता है b और ये होता है c। तो ये a होता है, ये b होता है, ये c होता है। a की वैल्यू 4 है, b की वैल्यू -4 है, c की वैल्यू 1 है। तो यहाँ पे हम देखें a की वैल्यू हमारी कितनी आई, a की वैल्यू 1 आई, लेकिन हमको 4 बनाना तो ऊपर नीचे दोनों 4 से क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो यहाँ भी 4 हो जाएगा, यहाँ पे 4 1 जा 4 हो जाएगा। अब देखिए a की वैल्यू 4 और b की वैल्यू माइनस उधर जाएगा तो -4, a की वैल्यू 4, b की वैल्यू -4। अब तो ये हमारा जांच हो गया। हम करेंगे शून्यांकों का गुणनफल। शून्यांकों का गुणनफल बराबर, ये क्या होता है, शून्यांकों का गुणनफल बराबर c/a। तो देखिए शून्यांकों का गुणनफल 1/2 था पहला शून्यांक, और गुणे दूसरा शून्यांक 1/2, मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 1 जा 1 और 2 2 जा 4 इक्वल टू c/a। देखिए a की वैल्यू 4 और c की वैल्यू 1, a की वैल्यू 4 और c की वैल्यू 1। तो इसका मतलब हमारी सत्यता की जांच हो गई। a b c तीनों की जो वैल्यू थी वो यहाँ पे a b c तीनों की वैल्यू क्या है, इक्वल है। तो यही हमको बस इतना ही लिखना है, स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। अब हम थर्ड क्वेश्चन करते हैं। थर्ड क्वेश्चन दिया हुआ है 6x² - 3 - 7x। इसका सबसे पहले हम अगर गुणनखंड करें तो पहले यहाँ पे देखिए अरेंज नहीं है ये सही से, तो x² सबसे बड़ा पावर सबसे पहले होता है, उसके बाद उससे छोटा पावर x है, तो 7x को लिखेंगे, लास्ट में लिखेंगे -3 को, कांस्टेंट को लास्ट में लिखते हैं। अब इसका गुणनखंड करें, 6 तिहाई 18 होता है, 6 तिहाई 18, और जब 18 को हम देखिए 6 तिहाई 18, इसको ऐसा तोड़िए, गुणा करने पर 18 आए और जोड़ने या फिर घटाने पर 7 आ जाए। 7 9 दूना 18 होता है, 9 में से 2 गया तो 7, तो 6x², इसको लिख सकते हैं -9x प्लस 2x - 3। देखिए गुणा करने पे 9 दूना 18 आएगा, और 9x में से 2x गया तो -7x, -9x में से 2x गया तो -7x। यहाँ से क्या कॉमन मिलेगा, 3x, 3 के पावर में 6 कितने बार में, 2 बार में, एक x कॉमन कर लिए तो 1x बच गया, -3 के पावर में 9 कितने बार में, 3 बार में, और x को कॉमन ही हो गया, कुछ नहीं बचा। इन दोनों में से कुछ नहीं कॉमन मिलेगा तो 1 कॉमन करते हैं, तो यहाँ बचेगा 2x - 3। दोनों सेम सेम है तो कॉमन हो जाएगा, 2x - 3। क्या बचेगा यहाँ से, इसको कॉमन करिए तो बचा 3x, तो यहाँ लिखेंगे प्लस नहीं होगा, ब्रैकेट हो 3x, और यहाँ से क्या बचेगा +1, ये हो गया। जब इसके बराबर 0 पुट करेंगे, जब 2x - 3 लिख देते हैं, जब 2x - 3 = 0 तो क्या मिलेगा, तो x की वैल्यू मिल जाएगी 2x = 3 उधर जाएगा तो +3, और 2 कहाँ जाएगा, नीचे, मल्टीप्लाई में तो डिवाइड में जाता है, तो 3/2 ये आ गया। तो x की वैल्यू पहली मिल गई। दूसरा, जब 3x + 1 = 0 तो 3x = +1 उधर जाएगा तो -1 हो जाएगा, और x = -1 ये 3 कहाँ जाएगा, नीचे, डिवाइड में। तो x की दो शून्यांक हमारे दो मिले, एक 3/2 और दूसरा शून्यांक -1/3। अब हम निकालेंगे शून्यांकों का योग, तो यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा लिख देते हैं, अल्फा प्लस बीटा यही शून्यांक होता है। तो अल्फा की वैल्यू कितनी है 3/2 प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है -1/3। इसको ऐड करते हैं, ये शून्यांकों का योग यहाँ पे हम लिख सकते हैं, या फिर अल्फा प्लस बीटा लिखो, अल्फा प्लस बीटा लिखेंगे तो आसान रहेगा, ज़्यादा लिखना नहीं पड़ेगा। तो इन दोनों को ऐड करें, तो दोनों को ऐड करें, एलसीएम लेके ऐड करें, तो एलसीएम 6 आएगा, 2 के टेबल में 3 बार में, और 3 3 जा 9, माइनस देखिए 3 के टेबल में 2 बार में, 2 1 जा 2, माइनस करें तो आएगा 7/6। ये किसके इक्वल होता है, शून्यांकों का योग हमारा इक्वल होता है, अभी लिखवाए थे, इक्वल -b/a के इक्वल। तो a की वैल्यू 6 और b की वैल्यू, माइनस इधर जाएगा तो b की वैल्यू -7। देखिए ये a है, ये b है और ये c है। a की वैल्यू 6 और b की वैल्यू -7 और c की वैल्यू 3। इसका हमारा जांच हो गया। अब
इसका शून्यांकों का गुणनफल लिखते हैं, तो अल्फ़ा और इंटू बीटा इक्वल टू दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे 3/2 मल्टीप्लाई -1/3 मल्टीप्लाई करते हैं 2 3 जा 6 3 1 जा -3। यहाँ से ये किसकी इक्वल होता है, तो ये होता है c/a की इक्वल। तो a की वैल्यू 6 और c की वैल्यू -3। देखते हैं a की वैल्यू 6 और c की वैल्यू -3, तो इसका मतलब हमारे शून्यांकों की जांच हो गई। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसी तरह अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर हम देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, 4u² + 8u। यहाँ पर अगर हम देखें पहले फैक्टराइजेशन करें, इसका गुणनखंड क्या कॉमन मिलेगा हमारा, यहाँ से कॉमन मिल जाएगा 4 और u, तो क्या मिलेगा यहाँ पे एक u बच जाएगा और प्लस यहाँ से बच जाएगा 2, 4 की टर्म में 2 बार में 2 बचेगा। और तो यहाँ से अगर हम देखें इसकी इक्वल अगर 0 पुट करें 4u = 0, तो u = 0। जब इसके बराबर 0 पुट करेंगे तो u + 2 = 0, तो u = -2। ये हमारे शून्यांक आ गए। u का एक वैल्यू आया 0 और दूसरी वैल्यू की आई -2, मतलब ये शून्यांक हो गए 0 और -2। तो इसके शून्यांक, इस बहुपद के शून्यांक 0 तथा -2 होंगे। हम क्या करेंगे, शून्यांकों का योग निकालेंगे, तो लिखेंगे अल्फ़ा + बीटा इक्वल टू, दोनों को ऐड कर देते हैं तो आएगा -2, ये आएगा। तो ये किसके इक्वल होता है हमारा शून्यांकों का योग, ये होता है इक्वल टू -b/a के इक्वल। तो a की वैल्यू कितनी मिली यहाँ पे देखिए। अब पहले ये गुणनखंड भी निकाल लेते हैं, तो एक ही बार फिर दोनों को कंपेयर कर लेंगे। अल्फ़ा इंटू बीटा मतलब शून्यांकों का गुणनफल बराबर दोनों का गुणा कर देते हैं, तो गुणा करेंगे दोनों का यहाँ पे, तो गुणा करेंगे तो क्या आएगा 0। तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, माइनस नहीं होता इसमें होता है c/a, इसके इक्वल होता है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो a की वैल्यू कितनी थी, यहाँ पे थी 4, b की वैल्यू 8, c नहीं था, यहाँ पर कॉन्स्टेंट नहीं था, c की वैल्यू 0। मतलब यहाँ पे हमको मिला कि a की वैल्यू जो है वो है 4, b की वैल्यू जो है वो है 8 और c की वैल्यू जो है वो है 0। कंपेयर करते हैं। यहाँ देखिए a की वैल्यू हमको 4 बनाने के लिए यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो अगर 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 1 जा, नीचे कुछ नहीं मतलब 1 है, 4 1 जा 4, तो ऊपर भी 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 4 2 जा 8, तो -8 हो जाएगा। मतलब ऊपर नीचे दोनों 4 से क्या कर दिए, मल्टीप्लाई कर दिए, नीचे का a का वैल्यू 4 बनाने के लिए, क्योंकि a की वैल्यू है 4। देखिए तो a की वैल्यू 4 मिल गया हमको और b की वैल्यू 8 ये भी हमको मिल गया। तो इसका मतलब हमारी सतत तरह की जाँच हो गई। तो ये चीज़ हमको नहीं लिखना, ये नहीं लिखना, हमको सिर्फ यहाँ तक लिख लेना है, यहाँ तक। तो ये हमारा हो गया, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसी तरह से ये सेकंड वाला क्वेश्चन है और इसी तरह ये भी क्वेश्चन है। ये वाला तो इसी की तरह, इस वाले की तरह है। तो अब तो हो जाएगा, तो आप सॉल्व कर लीजिएगा। आगे हम थर्ड क्वेश्चन बताते हैं। देखिए थर्ड क्वेश्चन लिखा हुआ है कि यदि बहुपद इतना का एक शून्यांक 1/2 हो तो लेम्डा का मान ज्ञात कीजिए। शून्यांक का मतलब होता है कि अगर x की जगह पे हम इसके शून्यांक की वैल्यू पुट कर देंगे तो इस पूरे इक्वेशन का जो वैल्यू होगा, इस पूरे बहुपद की वैल्यू 0 हो जानी चाहिए। तो आइए देखते हैं, क्वेश्चन दिया हुआ है 2x² + 3x + लेम्डा। तो हमको बोल रहा है कि जो इसके शून्यांक हैं, शून्यांक मतलब x की जो वैल्यू है वो कितनी है, 1/2 है। तो x की जगह पे जहाँ जहाँ x है वहाँ पे 1/2 रख देंगे तो हमारी जो इक्वेशन की वैल्यू है वो 0 की इक्वल हो जानी चाहिए। तो ये शून्यांक का वैल्यू यहाँ पर रख देते हैं 2 और x की जगह पे कितना रखेंगे, इसकी वैल्यू 1/2, तो लिखेंगे 1/2 और इसका स्क्वायर है प्लस 3 है तो लिखेंगे 3 और x की वैल्यू 1/2 और प्लस लेम्डा है तो लेम्डा, और इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 0। 0 कब होगी, जब इसके शून्यांक की वैल्यू इस इक्वेशन में रख देंगे x की जगह पे। देखिए x था तो x की जगह पे इसकी वैल्यू रख दी, x है तो x की जगह पे इसकी वैल्यू रख दी, प्लस लेम्डा है तो प्लस लेम्डा लिख दिया, इक्वल टू 0 पुट कर दिए। अब इसको सॉल्व करते हैं तो 2 और 1/1 का स्क्वायर 1 होता है और 2 का स्क्वायर 4 होता है, प्लस 3 1 जा 3/2 प्लस लेम्डा इक्वल टू 0। देखिए 2 से ये कट गया कितने बार में, 2 बार में, तो बचा 1/2 प्लस 3/2 प्लस लेम्डा इक्वल टू 0।
इन दोनों को ऐड करें तो 3 और 1 4/2 एलसीएम से में तो ऐड कर हो जाएगा और यहाँ पर हो जाएगा प्लस लेमडा इक्वल टू 0। ये उधर जाएगा तो माइनस में जाएगा, ये कट गया 2r में, 2 उधर गया तो माइनस में, तो लेमडा इक्वल टू हो जाएगा -2। तो लेमडा इक्वल टू क्या हो गया -2। तो ये हो गई हमारी लेमडा की वैल्यू, यही हमको निकालना था। तो हमको यहाँ पे बस ये समझना है कि जो शून्यांक दिए होंगे अगर उसकी वैल्यू सारे x की जगह पे हम रख देते हैं तो इस पूरे इक्वेशन की वैल्यू क्या होती है 0 के इक्वल हो जाती है और वहाँ से फिर सॉल्व करके हम लेमडा की वैल्यू निकाल सकते हैं। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। इस क्वेश्चन नंबर 4 में हमें एक बहुपद दिया हुआ है, इसमें बोला है शून्यांक अल्फ़ा और बीटा है तो हमें इस इक्वेशन की वैल्यू निकालनी है। यहाँ पर हमको दिख रहा है ये है अल्फ़ा प्लस बीटा, इसका मतलब ये अल्फ़ा प्लस बीटा अगर शून्यांक है तो ये शून्यांकों का योग है और ये है शून्यांकों का गुणनफल। हमको पता है कि जो अल्फ़ा प्लस बीटा होता है ये शून्यांकों का योग जो होता है ये होता है -b/a के इक्वल, और जो अल्फ़ा इंटू बीटा होता है, अल्फ़ा इंटू बीटा होता है ये होता है c/a के इक्वल। ये हमको पता है, ये सूत्र होता है शून्यांकों का योग और शून्यांकों का गुणनफल। तो शून्यांकों का योग इसके बराबर होता है तो यहाँ पे माइनस लिखेंगे माइनस, अब b की वैल्यू कितनी है, b की वैल्यू यहाँ से देखिए ये a की वैल्यू a के साथ कुछ नहीं है मतलब 1 है, b के साथ मतलब एक्स स्क्वायर के साथ कुछ नहीं है मतलब 1 है a की वैल्यू, और ये होती है b की वैल्यू और ये है c की वैल्यू। तो b की वैल्यू कितनी है -4√3। तो यहाँ लिख देते हैं b की वैल्यू माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 4√3, और a की वैल्यू कितनी है, a की वैल्यू कुछ नहीं है मतलब 1 है, तो नीचे 1 लिखो या फिर मत लिखो, तो छोड़ देते हैं या फिर लिख ही देते हैं 1। यहाँ देखिए c की वैल्यू कितनी है, तो इसी इक्वेशन में c की वैल्यू मतलब कांस्टेंट टर्म है, c की वैल्यू 3 है तो यहाँ पर लिखेंगे 3 और a की वैल्यू कुछ नहीं मतलब 1 है तो 1 लिखो या फिर मत लिखो। तो ये हो गया अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू और ये हो गया अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू। अब यही वैल्यू हम अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू ये वैल्यू इन दोनों की जगह पुट कर देंगे और अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू ये वाली वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे और इसमें इसको माइनस कर देंगे, आंसर आ जाएगा। तो हमारा निकालना क्या था अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस अल्फ़ा इंटू बीटा। तो हमको इसकी वैल्यू अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू ये आई है तो इसको लिख देंगे 4√3 और माइनस अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू आई है 3। ये हो गया हमारा, और यहाँ से कॉमन हम कर सकते हैं √3 को, √3 कॉमन मिल जाएगा तो अंदर बचेगा 4 माइनस यहाँ बचेगा √3। ये हो गया हमारा आंसर। इसमें बस हमको ये समझना था कि हमको ये पूछ रहा था तो हमको ये यहाँ पर दिख रहा था ये है शून्यांकों का योग और ये शून्यांकों का गुणनफल। यहाँ शून्यांकों का योग जो होता है -b/a के इक्वल होता है, तो -b और a का वैल्यू निकालिए, -b/a के इक्वल होता है तो इसकी वैल्यू निकालिए, और शून्यांकों का गुणनफल c/a के इक्वल होता है इसकी वैल्यू निकालिए, और ये वैल्यू यहाँ पे हम पुट कर दिए इस इक्वेशन में अल्फा शून्यांकों का योग और शून्यांकों के गुणनफल में पुट करके सॉल्व कर दिए, तो ये आ गया हमारा आंसर। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। यहाँ पर लिखा है एक बहुपद दिया है, इसमें बोल रहा है कि इसके जो शून्यांक है p है और q है, तो हमें इस इक्वेशन की वैल्यू निकालनी है p² और q²। सबसे पहले हमें इसका शून्यांक ज्ञात करने होंगे p और q की वैल्यू। शून्यांक ज्ञात करने के लिए हम जानते हैं बहुपद का गुणनफल किया जाता है, तो यहाँ पे इसका जब हम गुणनफल करेंगे 2x² - 7x और +3 इसका गुणनखंड करेंगे तो 2 3 6, बीच वाले को ऐसा तोड़ो गुणा करने पे 6 आए और जोड़ने या फिर घटाने पे 7 हो जाए, 6 कम 6 और 1 जोड़ देंगे तो 7 लिख सकते हैं। 2x² - 6x - x +3। देखिए इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा -7, और इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा 6 1 जा 6, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो गुणनखंड करें तो आपको आता ही है। इसमें से क्या कॉमन मिल जाएगा हमको 2 कॉमन मिल सकता है और x कॉमन मिल सकता है, तो यहाँ से क्या बचेगा x - 3। यहाँ से क्या कॉमन मिल जाएगा -1, तो यहाँ से भी मिलेगा x - 3। देखिए ये दोनों सेम है, कॉमन कर लेंगे x - 3, तो यहाँ बचेगा 2x - 1, ये बच गया। अब हम क्या करेंगे इसकी x की वैल्यू अगर निकालें यहाँ से, जब x - 3 = 0 तो x = 3, -3 हो जाएगा तो +3, यहाँ 2x - 1 = 0, तो जब इसके बराबर 0 रखेंगे तो 2x = -1 उधर जाएगा तो +1 और 2 जाएगा नीचे तो 1/2। तो एक वैल्यू आ गई हमारी, एक वैल्यू हमारी x की आ गई 3 और एक वैल्यू आ गई 1/2। इसका मतलब इसको हम लिख सकते हैं p = 3 और q = 1/2। हमको किसकी वैल्यू निकालनी थी, हमें निकालनी थी p² - q का स्क्वायर, माइनस था प्लस था यहाँ पे प्लस था इसकी वैल्यू। तो देखिए p की वैल्यू कितनी है 3, तो 3 का स्क्वायर 9,
प्लस क्यू की वैल्यू कितनी है 1/2, इसका स्क्वायर 1/4। ऐड कर लेंगे अगर 4 9 36, 36 और 1 37/4। होल में अगर चेंज, होल में ही तो है, यहाँ पे होल में ही तो था, इसको हम लिख सकते थे 9 होल 1/4। ये आंसर या फिर ये आंसर, दोनों सही है। अब हम सॉल्व करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 6। यहाँ पे ये दिया हुआ है, बोला है शून्यांक जो है इसके m और n है, तो हमें इस इक्वेशन की वैल्यू निकालें। तो सबसे पहले हम m n की मतलब इसके शून्यांक निकाल लेंगे गुणनखंड करके। इसी की तरह है तो छोड़ देते हैं, ये आप कर लीजिएगा। सबसे पहले हम बता देंगे तो करना क्या है, इसका गुणनखंड करेंगे। x की दो वैल्यू को ये आएगी, तो एक वैल्यू m की हो जाएगी और दूसरी वैल्यू n की हो जाएगी। m की वैल्यू को m की जगह पुट कर देंगे, n की वैल्यू को n की जगह पे, फिर यहाँ भी n की वैल्यू और यहाँ भी m की वैल्यू, फिर इसको हम सॉल्व कर लेंगे, उसका आंसर आ जाएगा। तो इसको आप कर लीजिएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो 7 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, x² - 3 के शून्यांक ज्ञात कीजिए और शून्यांकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। तो यही वाला क्वेश्चन है, तो इसको भी रहने देते हैं। देखिए यही वाला क्वेश्चन है, ये वाला क्वेश्चन सेम, तो इसको कर लीजिएगा। यहाँ लिखा हुआ है 8 नंबर, बहुपद इतना के शून्यांक ज्ञात कीजिए और शून्यांकों तथा गुणांकों के बीच संबंध स्थापित। ये भी वही वाला क्वेश्चन है। यहाँ पे है, यदि बहुपद इतने का एक शून्यांक 1 है तो के का मान ज्ञात कीजिए। तो हमें बताए थे ये वाला क्वेश्चन, ये जो था सेम क्वेश्चन, तो हम इसलिए छोड़ दे रहे हैं कि आप करेंगे तो आपको आएगा। हम जो अलग क्वेश्चन है वो हम बताते जाते हैं। थोड़ा सा आप करेंगे तभी प्रैक्टिस होगा, नहीं तो फिर नहीं कर पाएंगे एग्जाम में। देखिए इसके जो शून्यांक दिया था ये, तो हम जहाँ जहाँ x की वैल्यू थी वहाँ इसकी वैल्यू पुट कर दिए थे, और वहाँ इसकी वैल्यू तो 0 के इक्वल हो जाती है, तो वहाँ से लेमडा की वैल्यू निकाल दिए थे। सेम इसी तरह करना है, जहाँ जहाँ x है वहाँ पे 1 को पुट कर देना है, तो फिर इस पूरे इक्वेशन की वैल्यू 0 के इक्वल हो जाएगा, वहाँ से हम k की वैल्यू निकालेंगे। या फिर कर ही देते हैं इसको। क्या लिखा है, x² + x + k, इसके एक शून्यांक क्या है 1, शून्यांक क्या है 1, मतलब x की वैल्यू कितनी दी हुई है 1 दी हुई है, और k का मान निकालना हमको। सबसे पहले हम क्या करेंगे, x की जगह पे 1 पुट करेंगे, लिखेंगे x = 1 रखने पर, तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस x के यहाँ पे 1 प्लस k, और इस इक्वेशन की वैल्यू किसके इक्वल हो जाती है, 0 की वैल्यू 0 के इक्वल हो जाती है। 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 प्लस k बराबर 0, 1 और 1 2 प्लस k बराबर 0, 2 उधर जाएगा तो k बराबर -2। ये आ गया आंसर, यही करना था। बहुत आसान क्वेश्चन है ये वाला। ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए आगे का जो क्वेश्चन है हम इस वीडियो के पार्ट 2 में देखते हैं। 10 से लेगा है और कहाँ तक 15 तक। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करिए और कमेंट करिए। कोई सुझाव हो तो कमेंट में आप बता सकते हैं। धन्यवाद।